बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स की तरफ से एक अहम सवाल किया गया है कि मस्जिद में बैठकर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना कैसा है। मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करना तो ठीक नहीं है, उस शख्स पर फरिश्ते लानत भेजते हैं, मगर दुनियावी तालीम पढ़ना कैसा है। अक्सर स्टूडेंट्स मस्जिद में बैठकर तैयारी करते हैं और पढ़ रहे होते हैं, इस पर रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो दुनियावी और दीनी तालीम की तक़सीम है, ये कोई दीन की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से, अकाबरीन उम्मत की तरफ से तक़सीम नहीं है, बल्कि ये आपके मुखालिफिन की तरफ से तक़सीम है। दरअसल मुखालिफ ने जब ये देखा कि मैं अपने दुश्मन को ज़ेर नहीं कर पा रहा, तो उसने आपको तबक़ाती तक़सीम का शिकार बना दिया। स्कूल और मदरसे को तकसीम कर दिया, फिर स्कूल को भी तबक़ात के अंदर तकसीम कर दिया कि ये उर्दू मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है, ये ए लेवल है, ये ओ लेवल है। इस तरह तबक़ाती तकसीम करके उसने अपने दुश्मन यानी मुसलमानों को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया। और अफसोस ये है कि हम भी इस चीज़ का शिकार हो गए। याद रखें कि जितने भी उलूम हैं, इन सारे के सारे उलूम का माखज़, मबदा, मसदर कुरान मजीद है। इन सब का सरचश्मा कुरान मजीद है। ये तमाम उलूम कुरान मजीद से निकले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान मजीद के अंदर हर चीज़ का बयान है। और फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई भी तर चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी खुश्क चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद ना हो। लिहाजा ये तमाम के तमाम उलूम जब कुरान मजीद से निकले हैं तो किसी तरह भी ये कभी और बुरे नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि इल्म फ़ल्कियात हो, इल्म तबइयात हो, इल्म हयातियात हो, इल्म मुआशियात हो, जिस तरह के भी तमाम उलूम हैं, ये सारे के सारे उलूम अमली सूरतों में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अंदर मौजूद थे। अब इसकी टर्म्स चेंज हो गई हैं, अब इनकी इस्तिलाहात बदल गई हैं। ये सारे के सारे उलूम अमली सूरतों में तो सहाबा में मौजूद थे। हाँ, ये और बात है कि आज दुनिया तरक्की करती चली जा रही है, हक़ाइक़ बढ़ते चले जा रहे हैं, जुस्तजू बढ़ती चली जा रही है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दरियाफ्त किया जा रहा है, मगर उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जितना इल्म फ़ल्कियात ज़रूरी था सहाबा समझते थे। मुआशियात के बारे में समझते थे, ज़राअत के बारे में समझते थे, वकालत के बारे में समझते थे, डॉक्टरेट के बारे में समझते थे, वो भी जजेस थे, वो भी माहिर तालीम थे, माहिर मुआशियात थे। तो ये सारे के सारे उलूम अमली सूरतों में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में मौजूद थे। इसके अलावा ये देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदरी कैदियों के साथ कौन सी शर्त तय की थी कि तुम मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाओगे। तो हर कैदी ने 10 बच्चों को पढ़ाना था। मुझे बताएं, क्या उसने कुरान पढ़ाना था? क्या उसने दीन सिखाना था? वो तो काफिर था। तो उसने कौन सा इल्म सिखाना था? यही इल्म जिसे हम दुनिया का इल्म समझते हैं और दुनिया का इल्म कहते हैं, और हम तबकाती तकसीम की वजह से उसे पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं। और पता नहीं हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कैसा तसव्वुर पैदा हो गया है कि आज वो इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि ये उलूम मस्जिद में बैठ के पढ़ना कैसा है। अल्लाह के बंदे, इन सब उलूम का सरचश्मा कुरान मजीद है। ये सारे के सारे उलूम उम्मत मुस्लिमा का वर्सा हैं। ये सारे के सारे उलूम हमारे हैं। इन सब का पढ़ना जायज़, इन सब का पढ़ना बायसे फलाह, इन सब का पढ़ना बायसे नजात, और इन सब का पढ़ना बायसे रज़ाए इलाही है। जिस तरह एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो नमाजी हो, वो हाजी है, वो गाजी हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो माहिर मुआशियात हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो माहिर फ़ल्कियात हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो डॉक्टर हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो वकील हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जज हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो आलिम दीन हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो हर मैदान में सबसे आगे हो, सबसे ज़्यादा माहिर बनने की कोशिश कर रहा हो। लिहाजा ये सारे के सारे उलूम हमारे हैं। सारे के सारे उलूम फ़ी नफ्स ही मुहतरम हैं, काबिल इज़्ज़त और एहतराम हैं। इनका पढ़ना, मस्जिद में बैठकर पढ़ना, मदरसे में बैठकर पढ़ना, स्कूल में बैठकर पढ़ना, 4 दीवारी के अंदर पढ़ना, 4 दीवारी के बाहर पढ़ना, हर तरह जायज़, बायसे नजात और बायसे फलाह है, अल्लाह की रज़ा का सबब है। हाँ, अलबत्ता इतना समझ लीजिए
کہ علم کا برا استعمال برا ہے۔ آپ وکیل اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دلانے کی بجائے لوگوں کو پھنسائیں گے۔ آپ جج اس لیے بنتے ہیں کہ آپ عدل و انصاف کی بجائے ظلم و ستم کریں گے۔ آپ ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کو لوٹیں گے۔ آپ اگر قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے علوم آپ کے لیے وبال ہیں۔ نہ یہ پھر مسجد میں بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، نہ سکول میں بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق